नमस्कार बच्चों। आज हम करेंगे कक्षा 7वीं का मैथ का चैप्टर नंबर 5, जिसका एपिसोड 2 आज हम करेंगे। एपिसोड 1 में हमने एक्सरसाइज 5.1 की थी और उससे जुड़े कुछ टॉपिक लीनियर पेयर, वर्टिकल अपोजिट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये सब हमने पढ़ा था उसमें। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 और पहले समझेंगे कि चैप्टर में अभी दे क्या क्या रखा है और एक्सरसाइज से पहले जो आपको दे रखा है या इस एक्सरसाइज में हमें जो पढ़ रहा है पहले उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी की। तो हम शुरू करते हैं। नंबर पहला है यहाँ पे लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है आप सभी को वैसे पता होगा। लीनियर पेयर जिन्होंने फर्स्ट एपिसोड देखा है और जिन्होंने नहीं देखा तो मैं बताता हूँ। लीनियर पेयर सबसे पहले लीनियर पेयर ये एक लाइन है। इस लाइन पे जैसे ये एंगल है, इस वाले एंगल का सम और इस वाले एंगल का सम, इन दोनों एंगलों का सम कितना होगा? 180। कितना होगा? 180। यही है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या कहता है? एक लाइन पे जितने भी एंगल होते हैं, अब जैसे सपोज करें ये एक लाइन है, ये एक एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, इन चारों का भी सम कितना होगा? 180 ही होगा। ये लीनियर पेयर कहता है। जो सम होता है सारे एंगलों का एक लाइन पे, उसे हम क्या कहते हैं? लीनियर पेयर। आगे लीनियर पेयर अगर आपको और अच्छे से समझ रहा है तो आप एपिसोड 1 देखिए, क्योंकि 5.1 में भी उसकी चर्चा है। वैसे आप इतना भी याद रखेंगे कि एक लाइन पे जितने भी एंगल बनते हैं उन सबका सम कितना होता है? 180। तो इतना ही आपके लिए अभी बहुत है। आप क्लास 9th और 10th में इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। अब है करस्पॉन्डिंग एंगल। मान लीजिए 2 पैरेलल लाइन है, इनके बीच में एक हमने ट्रांसवर्सल बना दी। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है। ऐसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी करस्पॉन्डिंग एंगल है। आप कहेंगे सर क्यों? ये इसलिए करस्पॉन्डिंग एंगल, अगर मैं सरल भाषा में बताऊँ, हिंदी में बताऊँ, तो करस्पॉन्डिंग एंगल कहता है एक तरफ एक छोड़कर, मतलब एक ही तरफ एंगल हो, वन साइड पे ही एंगल हो और उसी साइड पे एक एंगल छोड़कर अगला एंगल उसका करस्पॉन्डिंग एंगल होता है। ये एक एंगल है, इस साइड का ये वाला एंगल छोड़ा हमने और ये वाला एंगल इसका करस्पॉन्डिंग हो गया। ऐसे ये एंगल है, इसका हमने ये वाला एंगल छोड़ा और ये वाला एंगल इसका करस्पॉन्डिंग हो गया। इसे हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर आपको सिंपल याद रखना है तो आप ये याद रखो, एक तरफ एक छोड़कर, मतलब एक ही तरफ एंगल बनेगा और एक एंगल छोड़कर जो अगला एंगल होगा वो ही होगा करस्पॉन्डिंग एंगल। यह होगा आपका करस्पॉन्डिंग एंगल। अब है वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे 2 लाइन अपने आप को इंटरसेक्ट कर रही है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये। वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या कहता है? जब 2 लाइन अपने आप को इंटरसेक्ट करती है तो उसके अपोजिट साइड पर जो एंगल बनते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। इसे हम हिंदी में समझे तो हम इसे कहते हैं कैंची वाले एंगल। तो जहाँ पे भी आपको कैंची बनाई दिखाई दे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। ऐसे ही यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे भी कैंची बन रही है। ये होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप इसे साथ साथ नोट भी कर सकते हैं। अगर आपको आप जल्दी भूल जाते हैं तो आप इसे नोट कर सकते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज 5.2 में ही आएगा। इसके बाद है इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल। मान लीजिए 2 लाइन है, एक ये वाला एंगल, यहाँ पे 2 एंगल बन रहे हैं,
यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं, दो एंगल यहाँ पे हैं, दो यहाँ पे हैं। ठीक है, इसे हमने नाम दे दिया एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, सॉरी एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6 और एंगल 7 और एंगल 8 हमने इन्हें नाम दे दिया। ठीक है, ये थोड़ा खराब हो गया, मैं इसे यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। ठीक है, ये दो एंगल है, ये दो एंगल है ना। उसके बाद ये दो एंगल है, सॉरी ये और ये वाला, इसे हम मानते हैं फर्स्ट एंगल, इसे सेकंड, इसे मानेंगे हम थर्ड एंगल, इसे मानेंगे एंगल 4, इसे मानेंगे एंगल 5, इसे 6, इसे मानेंगे 7 और इसे मानेंगे 8। तो यहाँ पे है क्या, जो एंगल 3 है, जो एंगल 3 है और 4 है वो है इंटीरियर एंगल। क्यों इंटीरियर एंगल है, क्योंकि वो लाइन के अंदर है। और ऐसे जो एंगल यहाँ पे 5 और 6 है वो भी इंटीरियर एंगल है क्योंकि वो अंदर है। और जो बाहर के एंगल है फर्स्ट एंड सेकंड और ये 7th और 8th, ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल, बाहर के एंगल। अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो इंटीरियर एंगल को कहते हैं अंदर के एंगल और एक्सटीरियर एंगल को कहते हैं बाहर के एंगल। हाँ, अब है पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल्स। तो वही पिछले वाले इसका डायग्राम है, इसका डायग्राम पिछले वाले ही है। ये एंगल, ये एंगल, ये सेम एंगल जैसा हमने पीछे पढ़ा ना, ये सेम है। हाँ, इसमें एक शब्द आएगा आपका ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल ये होती है, ये जो टू पैरेलल लाइंस को कट करती है, इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। तो यहाँ पे पूछ रहा है पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल, मतलब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का मतलब एक्सटीरियर एंगल का पेयर क्या है। तो ये पेयर है फर्स्ट एंड सेकंड और 7th एंड 8th। इंटीरियर एंगल का है 3 और 4 और 5 एंड 6। ये हमारे एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल। सिंपल। अगर सेम ट्रांसवर्सल पे भी पूछे तो यही होंगे क्योंकि ट्रांसवर्सल पे ही लाई कर रहे हैं और ट्रांसवर्सल ही इन एंगलों को बना रही है। हाँ, ये राइट, अब आ गया ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल पे भी यही एंगल होंगे। हम इस डायग्राम को आप अच्छे से याद कर लो, वैसे ये अभी पीछे आएगा, ये आपके बुक में भी दे रखा है ये डायग्राम, ये मैंने पीछे आपके बुक से लिया है, अब देखना। हाँ, तो इस एंगल 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 इंटीरियर एंगल, ओ सॉरी एंगल 4 और एंगल 3 इंटीरियर एंगल है। नहीं, यहाँ पे एक गड़बड़ है, यहाँ पे है सेम साइड पे, मतलब ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे इंटीरियर एंगल कौन सा है, तो 5 और 4, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे एंगल 5 और 4 और एंगल 6 और 3 राइट साइड में। ये दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल का पेयर है। और एंगल 1 एंड एंगल 8 ये एक्सटीरियर एंगल के, और एंगल 2 और एंगल 7 ये भी एक्सटीरियर एंगल के जो लेफ्ट साइड, ओ सॉरी राइट साइड में है। इतना आ गया आपको समझ। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल आपको समझ में आ गया, सेम साइड वाले एंगल आ गए। इसके बाद आता है ये, हाँ ये डायग्राम लिया है आपके बुक से। ये डायग्राम क्या कहता है, ये क्या, इसमें ये दो लाइन बनाई गई है और इनके बीच में से ट्रांसवर्सल पाथ। तो इसमें एक ट्रांसवर्सल है पी और, ओ सॉरी पी एक ट्रांसवर्सल है, यहाँ पे एंगल एल लाइन है और एंगल एम लाइन है। यहाँ पे एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 दे रखे हैं। इसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये हमने पीछे अभी पढ़ के आए हैं, मैं भी आपको बताता हूँ कि ये कैसे है। देखिए
इंटीरियर एंगल, अंदर के एंगल जो होते हैं 3, 4, 5, 6, ये मैंने आपको बताया था। एक्सटीरियर एंगल जो बाहर के एंगल होते हैं 1, 2, 7, 8, क्योंकि ये एंगल इन ट्रांसवर्सल के यहाँ पे लाई कर रहे हैं इसके अंदर, और ये वाले जो दो एंगल है और ये वाले जो एंगल है ये बाहर है ट्रांसवर्सल से, इन पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के बीच से बाहर है वो। इसके बाद है करस्पॉन्डिंग एंगल है, मतलब एक तरफ एक छोड़ के कौन कौन से एंगल है, एंगल 1 और 5 है, देखिए पहले ये इधर रखा है, फिर एंगल 2 और 6 है, उसके बाद एंगल 3 और 7 है, और 4 और 8 है। ये एंगल है करस्पॉन्डिंग एंगल, एक तरफ ही है एक छोड़कर। इसके बाद है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से हैं। अल्टरनेट एंगल कौन से होते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, हाँ यहाँ पे बताता हूँ। मान लीजिए ये दो लाइन है पैरेलल है, ये वाले एक लाइन है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी अल्टरनेट होगा, और ये बराबर होंगे। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, इसे मान ले तो एंगल 2 एंगल 4 के बराबर होगा और एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये होता है अल्टरनेट। यहाँ पे इंटीरियर पूछा है तो अंदर वाले बता दो, एंगल 3 और 6, 4 और 5, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है इस फिगर में, क्योंकि अंदर वाले हमसे पूछे इंटीरियर। अब बाहर वाले एक्सटीरियर बताने हैं तो एक्सटीरियर भी आसान है। एक्सटीरियर एंगल 1 और 8 है ना, एक ये बाहर है एक ये बाहर है, एक और दूसरा एंगल 2 और एंगल 7। इसके बाद पूछ रहा है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, मतलब सेम साइड में इंटीरियर एंगल के पेयर कौन कौन से, एंगल 3, 5, 4, 6, ये मैंने भी आपको यहीं पे बताया है। ये रहा पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। यह आ गया आपको इतना, ये इम्पोर्टेंट है, ये पूरी आपकी एक्सरसाइज में हेल्प करेगा, बस इतना सा चीज़। इसके बाद हम आते हैं सीधा एक्सरसाइज 5.2 पे। एक्सरसाइज 5.2 के कह रही है, पहला क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट, मतलब प्रॉपर्टी लिखनी है जो इन स्टेटमेंट में दी गई है। ए लाइन और बी लाइन जो है ये पैरेलल है, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो एंगल 1 और एंगल 5 क्यों बराबर है। अब आप सोच के बताइए, कमेंट करना कि बराबर क्यों है। यह बराबर इसलिए है क्योंकि एंगल फर्स्ट और एंगल 5 क्या है, अभी हम पीछे कौन सी प्रॉपर्टी पर क्या आए हैं, एंगल 1 और एंगल 5 क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। इसके बाद ये कह रहा है इफ एंगल 4 बराबर एंगल 6 देन ए पैरेलल बी, मतलब एंगल 4 और एंगल 6 बराबर है तो ए और बी पैरेलल होगी। तो देख लेते हैं एंगल 4 कौन सा, एंगल 4 ये रहा, एंगल 5 एंगल 6 ये रहा, ये अल्टरनेट एंगल है, ये मैंने अभी आपको सबसे लास्ट में यही बताया ना, यहाँ पे ये रहा, तो ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है, तो ये बराबर होंगे। अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो एक बात आप यहाँ पे याद रख लो, वैसे आपको 9th में भी पढ़नी है कि एंगल अगर अल्टरनेट एंगल किसी भी दो पैरेलल लाइन के बराबर होते हैं तो समझ लो वो लाइन पैरेलल हैं। जैसे कि मैंने ये दो लाइन बनाई, सॉरी यार, हाँ ये दो लाइन बनाई, ये है, अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, ये दोनों अल्टरनेट एंगल अगर बराबर है तो ये लाइन पैरेलल है। इसके बाद एंगल 4 प्लस एंगल 5 180 है। अगर एंगल 4 और एंगल 5 180 है तो क्या एंगल लाइन ए और बी पैरेलल है, तो ये भी बहुत आसान है। ये मान लो ये है एल, ओ सॉरी ये मान लिया एंगल ए, लाइन ए और ये है लाइन बी,
ये वो कह रहा है ये वाला सम और ये वाला सम बराबर 180 है, तो क्या ये पैरेलल है लाइन? तो हम अभी पीछे पढ़ के आए हैं। क्या हमने पीछे पढ़ा है? पेयर ऑफ इंटीरियर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे है दोनों एंगल, और इनका पेयर क्या होगा? कभी भी पेयर की बात आ जाए तो उसका सम होता है 180। क्या? 180 डिग्री, है ना? तो ये क्या है? बराबर है। और वो अगर इनका सम 180 है तो एंगल सॉरी लाइन ए और बी जो होगी वो पैरेलल होगी। इसके बाद कह रहा है इन दी एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई। हमें आइडेंटिफाई करना है करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हैं। ये आप कर सकते हो, एंगल 4 एंगल 8 है, और उसमें एंगल 3 और एंगल 7 है, एंगल 1 और एंगल 5 है, एंगल 2 और एंगल 6 ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, एक तरफ एक छोड़ के। इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बताने हैं, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है 3 और 5, 2 और 8। इसके बाद बताना पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे इंटीरियर एंगल का सम कौन पेयर कौन कौन सा है? तो बहुत आसान है, एंगल 3 और एंगल 8, एंगल 2 और एंगल 5। इसके बाद हमें बताना है वर्टिकली अपोजिट कैची वाले एंगल, जैसे एंगल 4 एंगल 2 बराबर है एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 8 और एंगल 6, एंगल 5 और एंगल 7। ठीक है। इसके बाद ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे गलती से मेरे से कट गया। वैसे बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं इसे अगली वीडियो में अपनी डालता हूँ। वैसे बहुत आसान है। ये कह रहा है जो मुझे थोड़ा सा दिखाई दे रहा है मैं इसी से बता रहा हूँ। ये पैरेलल लाइन है, ये 2 पैरेलल लाइन, और ये कह रहा है अननोन। अननोन यहाँ पे है क्या? हाँ, ये कहेगा डी निकाल लो। डी आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा होगा। डी निकालने के लिए कहेगा तो 125 ही है, क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल है। अगर ये 125 है तो लीनियर पेयर से आ जाएगा। 180 में से अगर 125 को माइनस करेंगे, क्योंकि एक लाइन पर बनने वाले किसी भी 2 एंगल का सम कितना होता है? 180। तो एंगल ई आ जाएगा। एंगल ई आ गया तो एंगल बी एंगल ए आ जाएगा। करस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो एंगल ई का। जब एंगल ए और डी आ गया तो डी वर्टिकली अपोजिट एंगल है बी के। डी वर्टिकली अपोजिट एंगल है किसके? बी के। तो डी जो आएगा वो बी होगा, मतलब 125 है तो डी भी 125 होगा और बी भी 125 होगा। और 180 में से 125 गए तो कितने बचे? तो बचे हमारे 55। 55 अगर एंगल ई 55 है तो एंगल ए भी 55 होगा। अगर एंगल ए 55 है तो एंगल सी भी 55 होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन हो गया। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम अगली वीडियो में बताएंगे। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिए, हम जो है उसे अगली वीडियो में अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। अगर ये आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड को भी बताएं ताकि वो अच्छे से पढ़ सके। हाँ। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। इसमें कह रहा है एंगल एल और एम जो है, एल और एम, ये दो लाइन ये क्या है? पैरेलल है। तो ये कह रहा है एक्स की वैल्यू निकालनी है। 110 इसकी वैल्यू है, तो लीनियर पेयर से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 70। मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, ये पीछे यहाँ पे ऐसे वो दे रखा है, ये एल है ये एम है ना? ये आपको दे रखा है, ये दे रखा है 110। तो कह रहा है ये वाला एंगल निकालो और ये वाला एंगल बताओ कितना होगा। ये वाला एंगल निकालने के लिए दे नहीं रखा, परंतु हम इसे निकाल रहे हैं ताकि हमें एक्स पता चल जाए।
इसके करने के दो तरीके हैं। नंबर 180 में से अगर 110 माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा 70 लीनियर पेयर से। अगर ये 70 आ जाए तो आ जाएगा तो एंगल एक्स के इसका क्या है करस्पॉन्डिंग, तो ये एंगल एक्स भी 70 हो जाएगा। और अगर आपको ये नहीं आ रहा तो और मैं अच्छे से बताऊँ तो 110 आपके ये वाला एंगल है तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, ये वाला होगा। क्या होगा करस्पॉन्डिंग एंगल, ये वाला। कितना होगा 110, यही होगा। और जब इसका भी लीनियर पेयर बनाएंगे तो एक्स की वैल्यू जब भी 70 आएगी। ये आपके हो गए क्वेश्चन, है ना। इसके बाद हम चलते हैं आगे। फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब ये कह रहा है सेकंड पार्ट बताओ। सेकंड पार्ट भी बहुत आसान है। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स की वैल्यू तो बहुत आसान है। एक्स की वैल्यू होगी 100। कैसे होगी, करस्पॉन्डिंग एंगल है ना। करस्पॉन्डिंग एंगल है तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 100 ही होगी। इसके बाद कह रहा है फिफ्थ क्वेश्चन, कह रहा है ये जो गिवन फिगर है ये इसके दो एंगल जो है वो पैरेलल है। इसके दो आर्म लिख ली हुई है जो पैरेलल है, ए और डी। ए बी और डी ई दो आर्म है जो पैरेलल है और उस पर एंगल बन रहा है। ए बी सी 70 है तो डी जी और सी, हाँ तो ये कह रहा है एंगल डी जी और सी निकालना है। एंगल डी जी सी मीन्स ये वाला एंगल हमें निकालना है। ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये आपको पता है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। करस्पॉन्डिंग एंगल होगा ये एंगल 70 जो हमें दे रखा है उसका, क्योंकि एक तरफ ही है एक छोड़कर। तो एंगल डी जी और सी कितना हो गया, 70 हो गया। अगर ये 70 है तो एंगल अब हमें क्या निकालना है, डी ई एफ। एंगल डी ई एफ निकालना है। अगर ये वाला एंगल 70 है, ये वाला, तो ये वाला भी 70 होगा। क्यों, ये एक ही तरफ है, एक छोड़कर। करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी यहाँ पे लग रही है तो करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी से ये 70 ही होगा। एक 70 दे रखा था, दो 70 और हमने निकाल दिए। क्वेश्चन सॉल्व। अब ये छठा क्या कह रहा है, सॉरी, ये छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है। छठा क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से बताओ कि कौन सा पैरेलल है। अब देख लो पैरेलल होता क्या है। जिसके भी दो एंगल या लीनियर पेयर 180 बन रहा हो वो क्या होता है, पैरेलल लाइन होती है। और जिसका अल्टरनेट एंगल बराबर हो। तो अब देखते हैं यहाँ पे ये कह रहा है एंगल फर्स्ट फिगर क्या, ये एल और एम जो है ये पैरेलल है। एल और एम पैरेलल है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 126 प्लस 144 170 होता है। ये होता है 170 और 180 हमें चाहिए, परंतु आ कितना रहा है 170। तो ये क्या होगा, पैरेलल नहीं होगी। इसके बाद है सेकंड। सेकंड कह रहा है कि ये पैरेलल है, नहीं है, क्योंकि ये 75 है तो ये वाला एंगल इसका कितना होगा, ये 75 है तो ये वाला एंगल इसका 180 में से माइनस करेंगे तो 105 आएगा। और 105 इसका अल्टरनेट एंगल देखेंगे तो यहाँ 75 दे रखा है तो ये नहीं होगा, है ना। अब है थर्ड केस। अब ये दे रखा है 57 और ये दे रखा है 123। इसका 57 का ये वाला एंगल क्या होगा, 57 का ये वाला एंगल होगा करस्पॉन्डिंग एंगल।
तो 123 प्लस 57 180 होता है। तो एंगल जो हमें थर्ड फिगर दे रखी है ये क्या है, पैरेलल लाइन है। और फोर्थ में हम देखें तो 72 है, तो ये वाला भी 72 होगा। और 98 में अगर हम 72 जोड़ेंगे तो 170 आ रहा है, 180 तो बन ही नहीं रहा, तो ये भी क्या होगा, पैरेलल नहीं होगा। तो हाँ, हमारी मैथ का क्लास 7th का एपिसोड नंबर 2 यहीं पे समाप्त, क्योंकि चैप्टर भी हमारे ये ख़त्म हो गया, एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई, हमने अच्छे से पढ़ भी लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।